11,926 करोड़ यानी करीब 12,000 करोड़ की लागत से 315 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण आपके समय में इधर गोवा में हुआ है और 90 में से 17 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। देश तो इसे देखता है किस तरह से एक बड़ी सफलता की तरह। आप कैसे देखते हैं और इसमें सहयोग कैसा रहता है? पहली बात तो ये 11,000 नहीं है, आपको किसी ने तो मुझे लगता है कि रॉन्ग फिगर दी है। इट इज 25,000 करोड़ ऑफ रुपीज द डबल इंजन के सरकार ने 9 साल में गोवा में ऑलरेडी स्पेंड कर चुकी है। मतलब दुगना है ये आंकड़ा? दुगना है आंकड़ा है। और अभी रिसेंटली मैं नाम लेके गए तो पत्रा देवी से लेके पौड़ेम तक पूरा नेशनल हाईवे हम पूरा कर चुके हैं। हार्डली द 15% द परवरिम फ्लाईओवर एक ही बचा था, उसके लिए द 650 करोड़ ऑफ रुपीज 2 दिन पहले माननीय गडकरी जी जब गोवा में आए हैं तो उन्होंने उसका भी फाउंडेशन स्टोन डाला है। अभी रिसेंटली द जुआरी ब्रिज which is spent 2,500 करोड़ ऑफ रुपीज 13 किलोमीटर्स का रोड और ब्रिज, ये पूरे देश में सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो केबल स्ट्रिच ब्रिज है। और उन्हीं के साथ साथ माननीय गडकरी जी ने जो ऑब्जर्वेटरी टावर और इसका जो फाउंडेशन स्टोन डाला है वो पूरे इंडिया में फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टावर रहेगा। इस तरह का पूरे देश भर में और किसी भी जगह पे नहीं है। मुझे लगता है कि जो ये ऑब्जर्वेटरी टावर होने के बाद पूरे गोवा में जितने सारे टूरिस्ट आते हैं उनको भी लगेगा कि एक बार डेट विल बी द 125 मीटर हाइट पे यानी ऑब्जर्वेटरी रेस्टोरेंट रहेगा, वहां से पूरा गोवा दिखेगा। सबको लगेगा देयर विल बी द कैप्सूल लिफ्ट डायरेक्टली सीधे 125 मीटर ऊपर जाके पूरा गोवा देखने का, और वो भी जुआरी ब्रिज के बीच में। That will be the one of the fantastic idea of Honorable Minister नितिन गडकरी जी। हमेशा के लिए माननीय गडकरी जी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गोवा को जो मांगा है उससे भी ज्यादा दिया है, इसीलिए ऑब्जर्वेटरी टावर करना उनकी ही संकल्पना थी। अभी रिसेंटली कल फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन में आए थे, उन्होंने फिर एक बार 10,000 करोड़ ऑफ रुपीज हमें फिर सैंक्शन कर दिए। बचे रोड जो थे यानी कनेक्टिविटी के लिए कुछ रोड बचे थे वो भी रोड उन्होंने सैंक्शन कर दिए हैं। और साथ साथ इवन दो टू एक्सीडेंटल प्रो जोन जितने सारे थे वो पूरे एक्सीडेंटल प्रो जोन दो नेशनल हाईवे वाले हम निकाल रहे हैं। अगेन देयर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन द रिंग रोड ऑफ द जो रूरल गोवा है उसको कनेक्ट करने के लिए यानी फॉर द मोपा का हो या नेशनल हाईवे के लिए उसको कनेक्टिविटी करने के लिए कंसल्टेंसी फर्म फाइंड आउट किए हैं। इस बार तो गोवा में वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड एयरपोर्ट टू द नेशनल हाईवे, पोर्ट टू द नेशनल हाईवे, ऑल्सो द रेलवे टू द नेशनल हाईवेज। इसलिए नाउ गोवा विल बी वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक हब के उभर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे सदर्न पार्ट में यानी एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करने के लिए, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने के लिए अभी तक सिर्फ 3-4 जगह से ही होता था, बेंगलोर हो, मुंबई हो या दिल्ली हो। नाउ द गोवा विल बी वन ऑफ द डेस्टिनेशन, सो वी कैन डू द एक्सपोर्ट फ्रॉम द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ऑलरेडी द कार्गो कैरिंग फैसिलिटीज मोपा से स्टार्ट हो चुकी है। इवन द वी हैविंग द गुड पोर्ट कनेक्टिविटी और पोर्ट भी अभी इम्प्रूव हो रहा है, तो इवन इसीलिए द एयरपोर्ट, पोर्ट और रेलवे इस तरह से सब कुछ एक साथ कनेक्ट करने के बाद इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक हब। और गतिशक्ति की तरफ से जो हम पूरे कनेक्टिविटी कंप्लीट करने वाला पहला राज्य हो चुका है।